ईशु, ये है तुम्हारा लाखों का सवाल। अब तुम्हें पता है, इस सवाल के लिए तुम्हें एक बोनस मिलना चाहिए। अरे अरे सच कह रहा हूं मैं। अब देखो, मुझे भी यही लगता है कि ईशान ने सोनाली को प्रपोज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोचा उसने। नीलेश, सेम क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी को ये ध्यान में अगर नहीं आया तो क्या हुआ? ईशान के ध्यान में भी नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? अरे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन देखो क्या है, दोनों साथ में पले बड़े, तो हुआ यूं कि किसी को ये एबनॉर्मल लगा ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसा हो गया जैसे सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया ये। Are you okay? Really? ईशान और सोनाली इतने क्लोज थे? हाँ? क्लोज? दूर थे, मतलब अरे फ्रेंड्स थे वो। नहीं, एक सेकेंड सुहाना, देखो वैसे फ्रेंड्स मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसे जनरल फ्रेंड्स। मैं समझाता हूँ। अरे देखो क्या है ना सुहाना, वो सोनाली यही तो रहती थी यहाँ, मतलब पास में। अब पास में रहती थी तो साथ में स्कूल जाना, साथ में पढ़ाई करना, साथ में खाना पीना सोना, तो ये हाँ, अरे वो सोनाली कभी कभी तो ईशान के रूम में ही सो जाती थी। उस टाइम ईशान छोटी मामी के कमरे में सोता था। स्ट्रेंज। आई मीन ईशान की बचपन से इतनी क्लोज फ्रेंड थी, ईशान ने मुझसे कभी ये बात शेयर नहीं की। इट्स रियली वियर्ड ना। तुम्हारी नौकरी छूट गई, यू आर विदाउट अ जॉब, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कब छूटी ये जॉब? जी 2 महीने पहले। माय 2 महीने से तुम जॉबलेस हो और मुझे खबर तक नहीं। रौनक, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो रौनक, तुम्हें सिचुएशन पता है ना? गॉड, बिना तुम्हारी नौकरी के हम लोगों का, इस घर का क्या होगा? मम्मी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। रौनक ने बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर रखा है, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। विल यू शट अप? इसने मुझे नहीं बताया तो कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम मुझे क्यों बताओगी? तुमने तो उसको मना करके रखा होगा, है ना कि नहीं? इस घर में तो कोई सुनता ही नहीं है। What's happening out here? My God! डैड को पता था ना? I'm sure. डैड को पता है ना? इसीलिए तो रात भर मेडिसिन खाने के बाद भी वो सो नहीं पाते आजकल। I don't know what's happening here. हाँ, तुमने तो अब तक अपने घर वालों के बीच में डंका तो पीट ही दिया होगा। जी नहीं मम्मी जी, मेरे घर वालों को पता भी नहीं है। Oh my God! Oh my God! मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब उनको पता चल जाएगा? मिसेस सिन्हा, वो तो सवाल पे सवाल करेंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? God, so shameful! How shameful! No. मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? रौनक ने कोई चोरी नहीं की है मम्मी जी, उसकी एक जॉब गई है, दूसरी आ जाएगी। मम्मी जी इस वक्त हमें रौनक के बारे में सोचना चाहिए, आपको सोशल स्टेटस की पड़ी है। आपकी सोसाइटी से ज्यादा इस वक्त रौनक को हमारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत? अरे तुम मुझसे दूर ही रहो तो रौनक के लिए बहुत अच्छा होगा। ये ब्लंडर तो वो कर ही चुका है, तुमसे शादी करके।
जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, डे 1 से तुम इस घर के लिए अनलकी रही हो। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन आज तक तुम उसे एक बच्चा नहीं दे पाई। और आज उसकी जो ये नौकरी गई है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है। काश तुम उसकी जिंदगी में नहीं आई होती। मॉम, बना प्लीज मत बना। I'm sorry बना। बाबूजी, बाबूजी, राधा। अरे दीदी, राधा को देखा आपने? राधा अपने कमरे में होगी। नहीं, वो कमरे में भी नहीं है और ना ही छत में। तो मुझे लगा कि यहाँ बाबूजी के कमरे में होगी। और बाबूजी कहाँ है? वही तो, बाबूजी भी गायब है। लगता है दोनों कहीं एक साथ गए हैं। हाँ, दोनों ना मंदिर गए होंगे। हाँ, लो बाबूजी तो यहाँ है। क्यों भाई, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? हैं? समझ गया। तेरी माँ जरूर ये दुआ कर रही होगी कि बड़ो आज घर वापस ही ना आए। बाप रे, सच में माँ और बाबूजी को ना अब तो झगड़ा करने का भी बहाना नहीं चाहिए। बाबूजी, ये राधा को ढूंढ रही थी और आप भी यहाँ नहीं थे, तो हमें लगा कि शायद आप दोनों मंदिर चले गए हैं। भाई ऐसा है कि तुम्हारा ये आधा अंदाजा गलत नहीं है। मतलब मैं और राधा बाहर साथ ही गए थे, लेकिन मंदिर नहीं। फिर फोटो की दुकान पर गए थे। भाई राधा ने ये एक फ्रेम बनवाया है। हाँ हाँ, खोल। क्या फ्रेम बनवाया? ये राधा ने बनवाया है? हाँ, अपने कमरे में सजाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, आलोक मिल गया और वो आलोक के साथ चल दी। कहने लगी कि दीपक के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। दिवाली आ रही है ना, तो उसे नए कपड़े भेजने। सच? लाख लाख शुक्र है भगवान का। इतने सालों का जख्म कैसे एक झटके में भर गया ना बाबूजी। आखिरकार दीपक को अपनी माँ मिल ही गई है ना रानू? हाँ दीदी। कितनी प्यारी तस्वीर है। हाँ पापा, बोल दूंगी। ख्याल रखना अपना। चलो बाय। मुझे भी अभी तसल्ली हो गई राधा बात करके दीपक से। ठीक है दीपक, अब सुहाना को थैंक्स बोलने के लिए कहा है। अच्छा, सुहाना ने दीपक पर भी जादू कर दिया। पता है बड़ी भाभी, जब पहले पहले हर बात पे सुहाना छलक जाया करती थी तो मुझे लगता था घड़ा खाली है। लेकिन अब नहीं, कुछ तो गहराई है इसमें, है ना? ये तुम कह रही हो? हाँ बाबा, मैं कह रही हूँ। सुहाना अब हमारे परिवार की जिम्मेदारियां समझने लगी है। सुहाना परिवार से पहले हमारी ईशान की होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं भी वही सोच रही थी।
सुहाना परिवार की हो गई है और ईशान भी इसी परिवार का हिस्सा है ना। मतलब सुहाना ईशान की हो गई है। अरे मीना क्या कर रही है? यहाँ नई चादर बिछेगी भाई। नई चादर? अब चाची जी नई चादर कहाँ से लाऊं? मेरे पास यही थी। अच्छी तो है ये। मैं अरे तुम अभी तक यही हो? मैंने तुमसे कहा आंगन में फूल रखे हैं, ले आओ। जाओ जल्दी, मैं करती हूँ ये सब। रजनी चादर अच्छी तो है लेकिन सोनाली आ रही है तो नई बिछाएंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना, है ना? इसी जा मेरे कमरे में जा, अलमारी में ना नई चादर रखी है, वो लेकर आ जा। अच्छा, इतने दिनों से मैं चादर मांग रही थी तब नहीं निकली नई चादर, और अब जब सोनाली आ रही है तो इशिका जा जल्दी से मेरे कमरे से चादर ले आ। देख रही है भाभी आप? इशिका, चाची जी और ईशान सोनाली के कितने दीवाने हैं ये हम सब जानते हैं। क्या ले आप? भाभी हटिए ना। छोटी भाभी, रजनी भाभी, इसको मैं कहाँ रखूं? और कहाँ रखेगी? इसमें डाल। चाची जी क्या है ना, वो अलमारी दिखानी थी। इधर आइए, ये देखिए मैंने ये वाला हिस्सा खाली कर दिया है, ठीक है? हाँ हाँ काफी रहेगा ना? काफी है। हाँ हाँ, ये सोनाली का नया तौलिया सुहाना, इसे बाथरूम में रख दो। और सुनो, वहाँ एयर फ्रेशनर रखा है, उसे भी यहाँ लगा दो, इस तरफ रखना। हाँ। इशिका जल्दी चादर ले आओ ना। आई, ये लो चादर। अरे कितनी सुंदर लगेगी ना ये चादर। चलो चलो तुम दोनों बिछाओ, मैं तकिया खोल लगाती हूँ। छोटी भाभी, अरे यहाँ नहीं रखना था, बाथरूम में रखना था। हाँ। सुहाना भाभी हेल्प करो। सुहाना ये लो, वहां से हेल्प करो। एक काम करो, तुम वो तकिया ले आओ। चलो 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 जल्दी करो, जल्दी करो। अरे तकिए से याद आया, सोनाली को ना बस ईशान का तकिया पसंद था। ये लो वहां लगा दो अच्छे से। सुहाना भाभी आप ना एक काम करो, अपने कमरे से एक तकिया ले आओ। हो सकता है सोनाली को आज भी ईशान भाई का ही तकिया पसंद हो। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ क्या है ना, पहले हमें सोनाली की पसंद नापसंद सब पता थी, अब अमेरिका जाने के बाद शायद उसकी पसंद बदल गई हो, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। ठीक लग रही है ना ये चादर? बोलो ना। माँ वो क्या कहते हैं, सोनाली को मेरे साथ कमरा शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे प्रॉब्लम क्यों होगी ईशी? और वैसे भी हमारे घर में दूसरा कमरा कोई है क्या? हाँ सो तो है ना? ईशान का कमरा, अरे ईशान की फ्रेंड है, रखे उसे अपने कमरे में। क्यों सुहाना? एक सेकंड यहाँ हटो ना, इधर का देखो ये। लेकिन अगर सोनाली वहां रहेगी तो सुहाना कहाँ सोएगी भाई? क्या रजनी तुम भी ना। वैसे अगर सोनाली को प्रॉब्लम हो तो इशिका कुछ दिनों के लिए तुम राधा बुआ के कमरे में रहना ना। मैं और राधा बुआ के कमरे में? नेवर। आपको पता है अगर मुझे राधा बुआ के कमरे में रहना पड़ गया ना तो सुबह से लेकर रात तक बस मुझे उनके कमरे की सफाई करनी पड़ेगी, और उनकी डांट कौन सुनेगा? हाँ मैं नहीं रहने वाली उनके कमरे में। अरे क्यों नहीं रहेगी भाई? कम से कम इस बहाने तुझे सुबह उठने की आदत जो हो जाएगी। माँ क्या है? और क्या? भाई इशिका दीदी अपना कमरा क्यों बदलेंगी? मेरे कमरे में? नो 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 नो, मुझे नहीं लगता सोनाली को इशिका के रूम में रहने में प्रॉब्लम होगी, है ना? आई डोंट थिंक सो। कितना स्वीट रूम है, इतनी अच्छी बेडशीट है। इनफैक्ट रजनी दीदी मैं तो कहती हूँ यहाँ पर रीडिंग लैम्प भी लगा दीजिए। आई थिंक अच्छा रहेगा, राइट? सुहाना भाभी बहुत अच्छा रहेगा। और इलिश भैया के कमरे में एक लैम्प भी रखा है, मैं लेकर आऊँ जल्दी से? अरे लेकिन उसमें बल्ब नहीं है भाई। अरे तो मंगवा लेते हैं ना। हाँ मंगवा लेते भाई। बल्ब से याद आया चाची जी। क्या? अरे वो हाथ धोने के लिए वो लिक्विड सोप भी तो मंगाना है। अरे हाँ। और माँ वो क्या कहते हैं, मच्छर मारने का कॉइल भी तो मंगवाना पड़ेगा। बाप इतनी सारी चीजें मंगवानी है। मीना तो सारी चीजें खरीद कर ले आ भाई। अरे सुहाना एक काम करो ना, लिस्ट बनाता हूँ, मीना खरीद कर ले आई है ना? जी ये अच्छा है। चलो छोटी भाभी जो जो बोला है ना आप वो लिख दीजिए। तुम यहाँ क्या बैठी हो? हटो, खराब मत करो इसे। और जाओ एक काम करो, पानी ले आओ वरना ये बेचारे सूख जाएंगे। जाओ जाओ जल्दी। और तुम लिस्ट बना रही हो ना? एक मिनट हटो ना, लिस्ट बना रही हो तुम, एक काम करो उसमें टिश्यू पेपर भी लिख दो।
अरे वो टॉयलेट रोल होता है ना, वो भी लिख दो। अमेरिका से आ रही है भाई लड़की, है ना? भाभी भाभी वो क्या कहते हैं बेडरूम स्लीपर, वो मत भूलना, वो बहुत जरूरी है। अरे वो एक चीज होता है ना जो बिना साबुन के हाथ साफ हो जाते हैं, सैनिटाइजर। हाँ, वो भी लिख दो, वो भी लिख दो। अरे चलो चलो, रसोई घर में जाना है। क्या था? इशिका इशिका जल्दी चल। भाभी वो मत भूलना, स्लीपर बेडरूम स्लीपर, क्या कहते हैं वो सोना के ना पैर गंदे हो जाएंगे। छोटी भाभी आप जल्दी से लिख दीजिए ना, अगर सोनाली दीदी आ जाएंगी तो। बच गया बेटे। भैया अगली बॉल सिक्सर होगी। अबे अगली बॉल में तो आउट हो गया तू। हाँ। ये सब फील्डर भी आ गए, आ जाओ। दिशा दिशा तुम इधर इधर इधर। अरे भैया, क्या इधर इधर विकेट भैया, कीपर है, एक विकेट मिनट, कीपर। ए इधर इशिका उधर जाओ, झूले के पास फाइन लेग पे। सुहाना इधर Fine leg? मिड विकेट पे, मिड। What? एक सेकंड, देखो देखो, रेडी? हाँ। चल आ जा। ये एक मिनट, क्या कर रहे हो? ले चलो समेटो ये सब, ये अरे क्या है? दिख नहीं रहा, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। क्रिकेट? देखो डिस्टर्ब मत करो, रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा है। हाँ 9 की है, 27 रन चाहिए इसको 3 ओवर में। हाँ। रेडी? चल चल चल। इधर भैया, ना बॉल है ना बैट है, तो क्रिकेट कहाँ से खेल रहे हैं आप लोग? Now what's so funny? सुहाना इसे कहते हैं KCL। KCL? मतलब ख्याली क्रिकेट लीग। हटो हटो, अरे आउट नहीं, सिक्सर है वो, देखिए सिक्सर। अरे आउट है, पीछे देख बेटा। अरे भैया चीटिंग मत करो आप, अरे बॉल को तो देखिए, गली के बाहर सीधा रईस के आइसक्रीम के दुकान तक पहुंच गई है। या आई कैन सी। इशिका बेटा बॉल ले जा। अरे जा जा जा। एक सेकेंड, अबे कहाँ जा रही है? इधर आ। हेलो हेलो, क्या तुम्हारी बॉल दीवार में छेद करके चली गई है? हैं? उधर देख, आउट है तू। आपकी बारी तो बॉल सीधे लाल किले तक पहुंच गई थी। मेरी बात कुछ और है, और अनहोनी कभी कभी होती है, हमेशा थोड़ी है। मैंने शॉट मारा तो आउट और आपने मारा तो अनहोनी, सिक्सर, लाल किला। जाके गुल्ली डंडा खेल। भैया भैया चीटिंग मत करो आप। गुल्ली डंडा चीटिंग है क्या? चीटिंग खेल में भाई इलेश भैया, आप फंस गए। हाँ, वेरी गुड सुहाना। ईशान भाई, सोनाली सोना आ गई। सोना? नहीं नहीं अभी नहीं। अरे ईशान, तुम एयरपोर्ट नहीं गए? अरे ऑफिस गया था, एयरपोर्ट तो अब जा रहा हूँ। लो, मुझे लगा एयरपोर्ट पे थे। ओफो। तू ऑफिस से सीधा एयरपोर्ट क्यों नहीं गया? क्यों? मैं घर पे आके चेंज नहीं करूँ? ओह, तो मतलब मियाँ सज धज के जाएंगे अपनी सोनाली को रिसीव करने हैं? माशाल्लाह। मीन्स तुम ऑफिस से घर आए चेंज करने के लिए? रियली? ईशान दादा वो। जल्दी से चाय पी ले। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मुझे देर हो रही है। कार बगैर कीज के नहीं चलती। ओह थैंक यू। यू आर वेलकम। ए, तुम क्या पैदल जाने के फिराक में थे? ईशान, अरे देख बेटा क्या है, राधा बुआ तेरे लिए इतने प्यार से चाय लाई है, तो चाय पी के जा। ईशान देखो, इतनी कोई जल्दी नहीं है, फ्लाइटें आती आती रहती है, चाय नाश्ता करके जाना। अरे नहीं नहीं, इतना ट्रैफिक होता है, अगर मैं ट्रैफिक में फंस गया तो सोना एयरपोर्ट पे इंतजार करती रह जाएगी। 10-15 मिनट्स अगर तुम्हारी स्वीट सी सोना वेट कर लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुपचाप चाय पी के जाओ। देखो सुहाना, धौला कुआं के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, ठीक है प्लीज। अरे ईशान, तू वहां से क्यों जा रहा है? तू एक काम करना, दिल्ली कैंट वाला एरिया पकड़ ले, वहां पे कोई जाम नहीं मिलेगा। हाँ। और अब तक तो आपकी चाय भी खत्म हो चुकी होती, और आपको पता है अभी इस टाइम तो आपको रिच रोड पे भी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, सच्ची। हाँ सच्ची, और अजमेर गेट आधा घंटा लगता है वहां पे। अरे भाई वहाँ पूरा खाली पड़ा हुआ है, सन्नाटा। अरे क्यों ओहो, इसको देर हो जाएगी ना तो खामखा तेज गाड़ी चलाएगा। अब बस बहुत हो गया, इसे जाने दो, जाओ। बस क्या क्या? बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम इन लोग के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो, हर एक चीज में शामिल हो जाती हो। ओके ओके, आज के बाद मैं तुम्हारी लेग पुलिंग नहीं करूंगी, ठीक है? ठीक है। सुनो, सीरियसली एक बात बोलूं, जो तुम तैयार होके जा रहे हो ना सोना के लिए, शर्ट बहुत बेकार लग रही है।
तुम्हारी सोना तुम्हें देखते ही मुंह फेर लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी सोना से जब मिलूंगा ना तो वो शर्ट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखेगी। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।